तो ऐसा है, प्रोडक्ट बेस्ड है, आप लोगों को इसमें खाली बस प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, हर मंथ फिर आप पीछे लग जाते हो। उनका ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं सर उनके। ओके। आप कैसे रिक्रूटमेंट, कैसे मिलते हो उनसे, कैसे मिलते हो, कैसे बात करते हो उनसे? सर फेस टू फेस ही बात करते हैं हम। तो उसमें जैसे हम उनको ये चीज भी क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि ऑलरेडी हम मार्केट से चीजें लेके आते हैं, वही चीजें हमें इसमें लेनी है, हमें सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी होती है। और अपना खुद का पीएसवी तो उसी से हो जाता है। हर महीने हमारे घर पे 2 से 2,500 का सामान यूज होता ही है नॉर्मली। सोप है, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम घर पे जो लेकर आते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है, हमारी फैमिली के लिए कितना हार्मफुल है। आज ये चीजें हमें सस्ती लग रही होगी, बट आगे जाके यही बहुत बड़ी बीमारियां का रूप जब ले लेते हैं, तो ये बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। यही सारी चीजों से सर हम उनको समझाते हैं। फेस टू फेस मिलने से पहले क्या क्या प्रोसेस करते हो आप उनके साथ? आप स्टार्टिंग से चलते हैं, आप उनका नंबर कहाँ से निकालते हो? क्या वो नए लोग होते हैं, क्या वो स्ट्रेंजर होते हैं? और अगर, और आप उनसे कैसे हम अपॉइंट करते हो? और जैसे रेफरेंस के थ्रू ही जाते हैं, जो हमारे डाउनलाइंस होते हैं, या हमारे कुछ कोई फ्रेंड सर्कल होता है, उनके घर पे जब होम मीटिंग करते हैं, या हम किसी से हमारे पहचान में होते हैं, उनसे हम जब फेस टू फेस बात करते होते हैं, तब हम उनसे टाइम लेके फिर उनके घर जाके उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा मैम। एंड कैसे आप बात कैसे स्टार्ट करते हो? क्योंकि सर जब हम टाइम लेके जाते हैं, तो ऑलरेडी ये चीज रहता है कि हम आज किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हम्म। तो उसी टाइम हम उनसे बात करके बताते हैं कि मैंने, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, हमारे जानने वाले जो होते हैं, वो हमारी सक्सेस हमारे स्टेटस पे या देखते हैं वो कि हाँ ये इसमें कर रही है, भाई तुम्हारे लिए इजी है, तुम कर लेते हो, हम नहीं कर पाते इस चीज को, हाँ हाँ। और मुझसे नहीं होगा। तो जैसे हमारे जितने भी रहते हैं कि नहीं, जैसे हम बताते हैं उनको कि ऐसा नहीं है, मैं भी पहले नहीं कर सकती थी, ये सारी चीजें हम उनको बोलते हैं। बट फिर भी मैंने प्रोडक्ट बेस्ड का उनको यही हो जाता है कि नहीं नहीं, हमें जुड़ना नहीं है, हम कोई बात नहीं, हम सामान ले लेंगे, बट हम ज्वाइन नहीं हो सकते। आप अपने अपने प्लान को कैसे शुरू करते हो? सपोज करो मैं हूँ, मैं आपका रिलेटिव हूँ, आप मेरे घर आए हो प्लान दिखाने के लिए, तो आप कैसे करते हो प्लान शुरू? सर जैसे कि हमारे फ्लिपचार्ट में है, हम फ्लिपचार्ट के से ही स्टार्ट करते हैं कि हम्म। हमारा जो ये बिजनेस है, आपने पहले नाम सुना होगा कि वीएलसीसी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है। हम्म। और इसमें हम अपने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को स्प्रेड करते हैं। जैसे हमारा फ्लिपचार्ट का 1-to-1 स्लाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको बताते हैं सर। ठीक है। तो कितने प्लान आप दिखाते हैं हफ्ते में? तो डेली एक। डेली एक प्लान दिखाते हैं आप? ग्रेट, क्या बात है। डेली एक प्लान दिखाते हैं आप, और महीने में हो गए 30 प्लान। हेलो? हाँ जी सर। महीने में 30 प्लान दिखाते हो आप? जी सर। और उस उन 30 में से कितने लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है? तो मोस्टली इस टाइप का ही रिएक्शन आता है। जैसे ठीक। कि अगर हम पार्लर, हाँ मैंने हमारे जो पहचान में होते हैं, और जैसे पार्लर्स वाले होते हैं, उनके पास भी हम जाते हैं। मीन्स उनको प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चीजें मैंने देखी है पार्लर्स में भी, कि वो ज्वाइन होना तो चाहते ही नहीं है यहाँ ओके। पे। और प्रोडक्ट के लिए भी उनको क्या है, ये हो जाता है ना कि हाँ हम ऑलरेडी यूज करते हैं, हमारे पास हमारे क्लाइंट को जो पुराना जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, उनको वही चाहिए होता है, वो नया कुछ लेना नहीं चाहते। 30 के 30 में से ज्यादातर लोग पार्लर पार्लर ब्यूटिशियन होती हाँ है। पार्लर भी होते हैं, हाउस वाइफ है। ओके। ठीक है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत ईमानदारी से आपने अपना फीडबैक दिया। ये बहुत बहुत ग्रेट है। और संतोषी जी ने कहा था ये आसान है, तो संतोषी जी को भी हम सुन लेते हैं, संतोषी रावत जी को। तो मैम आप बताइए कि आपके हिसाब से कैसे आसान है रिक्रूटमेंट करना? नमस्कार सर। नमस्कार। और आसान, ज्वाइन कराना सर बहुत आसान है। हमारे पास जो प्रोडक्ट वो नीड है, हर किसी की जरूरत है वो। हम्म। आसान का मतलब यह है कि अगर मैं बैठती हूँ किसी के सामने, तो पहले उसका वाई क्लियर करती हूँ कि आपको क्यों लेना प्रोडक्ट। हम्म। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो हमारे पास पैराबेन फ्री है।
बट इसके ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बात करूँ तो क्वालिटी से क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे हैं, और अच्छे से प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कॉस्टली है। बट ये चीज होती है कि आसान इसलिए होता है कि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ पर पैसा कमाने का मौका मिलता है। अगर आप अभी जो काम कर रहे हैं साइड टू साइड इसको करते हैं, पार्ट टाइम जो आप पूरा दिन भर काम कर, उससे 1 या 2 घंटे निकाल कर यहाँ पर आप ज्वाइन होते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और पैसा कमाने का मौका मिलता है। सर जो मैं लोगों को करती हूँ सजेस्ट, तो मैं अपने हिसाब से ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सिंपल वे में करती, जो सामने बैठा है प्रोस्पेक्ट उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे मैं हाई प्रोफाइल लोगों के पास बैठती हूँ तो वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले से, तो हम अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पहले से यूज करते हैं, बट वो जो हमसे खरीदते हैं तो हमसे क्यों खरीदना चाहते हैं। बट मैं एक ही चीज उनसे ये पूछा मैंने कि आप वैसे मार्केट से ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट हमारे पास भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट, एक बार यूज कीजिएगा आपको मार्केट से हमारे प्रोडक्ट और अच्छे लगेंगे। तो वो एक बार जब यूज करते तो प्रोडक्ट अच्छा लगे तो फिर हम उसको डिस्काउंट देते हैं। मार्केट में डिस्काउंट नहीं मिलता, हम उसको डिस्काउंट देते हैं 5-10 रुपए कम कर, अपने मार्जिन निकाल कर, हम सेल की बात करें तो मार्जिन में निकालते उसमें, तो डिस्काउंट दिया, प्रॉस्पेक्ट को डिस्काउंट मिला, हमने मार्जिन मिला और कंपनी से इनकम मिली, तो दोनों चीज साथ लेकर चलते हैं, इसलिए आसान है सर उस चीज में। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर अगर सामने वाले की नीड, सामने वाले की जरूरत बताई जाए उनको, तो ये आसान हो सकता है। यस तो सर। देखिए, कोई भी आंसर सही और गलत नहीं है, हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। एंड बट आपने एक वर्ड यूज किया कि यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसे ही है? यस सर। आपने एक वर्ड यूज किया था कि वीएलसीसी वेल साइंस के प्रोडक्ट महंगे हैं मार्केट से। हाँ कॉस्टली बहुत होता है, देखिए मैं ना, अगर आप, क्योंकि ये सवाल मार्केट से आता हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ संतोष, जी। देखिए मैं ना अभी गूगल कर रहा हूँ पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू। अब हाँ इसकी जी। बारी है आपको। हाँ जी सर, आवाज सही आ रही। स्क्रीन दिख पा रही है स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी, इसकी नहीं दिख पा रही। हाँ, तो जैसे आप देखेंगे पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू अगर हम सर्च करें, तो देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अ, हालांकि देखिए मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं चाहूँ तो 600 से ऊपर और 1500 से ऊपर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ओवरऑल दिखाया हुआ है। तो देखिए एक पिलग्रिम कोई कंपनी है, मुझे नहीं मालूम है कौन सी कंपनी है, इसका शैम्पू है 400 रुपये का। ठीक है, इसका एक 2900 का भी शैम्पू दिखाई दे रहा है मार्केट में, 354 ml है। एक ट्रेसमी का भी दिखाई दे रहा है बाजार में, 180 ml से ऊपर है, तो वो 370 रुपीज का। एक नाइल का भी दिखाई 180 रुपये का। तो जब हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं पैराबिन सल्फेट फ्री, एक एक पर्टिकुलर बेंचमार्क की जब हम बात कर रहे हैं, और जैसे आप मार्केट में देख पा रहे हैं कि 89 रुपीज से लेके 761 रुपए का भी कोई शैम्पू है, सिया बटर शैम्पू है, नायका का भी है, 129 का है, बट ये 50 ml है ना। और तो अगर हम रेंज देखें मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो हमसे सस्ते हैं या महंगे हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होता है, कमीशंस बढ़ते हैं, इसलिए प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में भी सी एंड एफ है, डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, अगर हम एक शैम्पू की बात भी करें, शैम्पू का एक बेस होता है, शैम्पू का एक बेस होता है जिसके कंटेनर के कंटेनर होते हैं मैन्युफैक्चरर के पास। अब अगर आप उसमें कोई इंग्रेडिएंट ना डालें, कोई हर्बल इंग्रेडिएंट ना डालें, तो बहुत सस्ता हो जाएगा। पैराबिन सल्फेट यूज कर लें, सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैराबिन सल्फेट फ्री कर रहे हैं, नंबर वन, नंबर टू, आप उसमें कितने एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं। एक हर्बल एक्सट्रैक्ट डाला, प्राइस बढ़ गई। दो डाला और बढ़ गई, तीन डाला और बढ़ गई, चार डाला और बढ़ गई, छह डाला और बढ़ गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, वो उनका क्या फोकस रहता है, उनका फोकस रहता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करते हैं, या एक अच्छी कंपनी जो भी होती है ट्रेडिशनल मार्केट में भी, उनका फोकस क्या रहता है, उनका फोकस रहता है कि हमें एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है, और बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, प्राइसिंग बाद में देखेंगे। तो हमारे कंपनी के साथ क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारा कोई भी हमारा शैम्पू, कोई भी हमारा फेस वॉश ऐसा नहीं है जिसमें केवल और केवल एक इंग्रेडिएंट हो। है ना? एक यस होता है सर। एक होता है मोनो हर्बल, एक होता है पॉली हर्बल। मोनो मीन्स वन, एक शैम्पू में एक इंग्रेडिएंट। पॉली हर्बल मीन्स होता है 6, 8, 9, 12। तो जब आप पॉली हर्ब्स यूज करेंगे, मैं कंपनी को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा बात करती थी नेटवर्क मार्केटिंग में, सस्ते प्रोडक्ट सस्ते प्रोडक्ट।
बट जब उस कंपनी ने अपने पैराबिन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट लॉन्च किए, जब उस कंपनी ने अपना प्रोबायोटिक टूथब्रश लॉन्च किया, तो वो हमसे भी लगभग बहुत महंगा है। तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि हम किस चीज को किस चीज से कंपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जैसे जैसे अगर हम देखेंगे तो अब देख सकते हैं आप इसमें अगर सोप भी देखें, पैराबेन सल्फेट फ्री सोप भी देखें, तो हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये देखिए, जैसे सोप देख पा रहे हैं आप, लग्जरी शुगर शुगर सोप, ऑरेंज पील 650 रुपये, 247 है ना, 100% ऑर्गेनिक है। और अगर मैं इसमें डाल दूं हैंडमेड, अगर मैं इसमें पैराबिन सल्फेट फ्री हैंडमेड सोप डाल दूं, देखेंगे कि ये जो प्राइसिंग है ये 595 रुपये है ना, ये 80 रुपये का एक साबुन। ठीक है, जैसे हमारा साबुन कितना है, 180 रुपीज के 3 है, तो वही मतलब यहाँ पे 80 रुपये का है, 650 रुपीज का है, 199 का है, 247 का है, 360 का है ना, और सिंगल सोप है। अगर आप देखेंगे इसको तो मार्केट में, और मैं ट्रेडिशनल, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी देखें, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी का अगर हम निकाल दें, सपोज को हम वेस्टीज का ही कोई फेस वॉश निकाल दें, तो बट अगर हम बात करें, अगर हम पैराबिन सल्फेट की बात ना करें, क्योंकि पैराबिन सल्फेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो 140 ग्राम 170 रुपए, यहाँ पे आपको सस्ता लग सकता है, बट आप देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी, 40 ग्राम, 40 ग्राम। यस, हमारा फेस वॉश क्या है, 100 ml का है। तो कई बार क्या होता है, जो कंपनियां जो होती हैं वो छोटी पैकेजिंग लॉन्च करती हैं, है ना, जैसे आप देख रहे हैं 155 का है, तो कितने 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 ml है आप देख सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, तो हम कौन से, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये 100 ml में है, जो हमारा फेस वॉश है 100 ml में है, 40 ml में नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग, जो डिस्कशन से चीजें निकलती हैं। तो संतोषी मैम को बिल्कुल हम क्लैप करेंगे मैम के लिए। जब आप सवाल थैंक पूछ यू। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको हम जवाब दे पाएंगे। तो ये एक ओके। था मैम का। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, वो इसलिए बदनाम है कि उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, फिर भी उस कंपनी ने सबसे बड़ा टर्नओवर किया है पिछले साल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो भी कंपनी, एंड ऑफ द डे क्वालिटी मैटर करती है। हो सकता है एक बार के लिए आप सस्ता प्रोडक्ट ले लें, लेकिन आप देखेंगे कॉस्ट पर यूज कितना पड़ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमारे परिवार पे कोई उसका कोई बुरा नुकसान तो नहीं हो रहा। और अगर हम देखें कॉस्ट पर यूज के हिसाब से जो बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो अभी हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गए थे। तो रिक्रूटमेंट आसान है या मुश्किल है, ये एक सवाल है। एंड डेफिनेटली ये मुश्किल है, ये आसान है। और सरिता सिंह जी हैं हमारे साथ जो कह रही हैं बहुत टफ है। सरिता सिंह जी को हम सुनते हैं कि ये टफ क्यों है। सरिता मैम, आप अभी हैं हमारे साथ? सरिता जी, खुशबू जी हमारे साथ है, खुशबू जी से जानते हैं। खुशबू जी, हेलो। Yes, sir. Good morning and good morning, all of you. मॉर्निंग मैम, आपको क्या लगता है मैम, ये रिक्रूटमेंट करना मुश्किल क्यों है? सर मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जाहिर सा बात है कि हम लोग प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। ओवरऑल सारे लोग मतलब कि अपने पॉकेट खर्च को कम करना चाहते हैं। हम्म। हर कोई चाहता है कि हम बचाएं बचाएं बचाएं। हम्म। जहाँ कम खर्च हो वहां हम इन्वेस्ट करें हम्म। और यहाँ से इनकम ले सकते हैं, लेकिन सामने वाला है कि समझना नहीं चाहता है। उसके पीछे जाइए तो बहुत सारा चीज हो जाता है कि आप लोग को बेचना है इसलिए इतना कुछ बोल रही हैं। इतने सालों से तो लोग यूज कर रहे हैं, मार्केट से ही तो यूज कर रहे थे, थोड़े ना आपसे लोग ले रहे थे या आप जैसे कंपनियों से ले रहे थे तभी काम चल रहा था। हम्म। सही बात है। ये ये सब चीजें हो जाती हैं सर। देखिए मैम, कोई चीज महंगी और सस्ती, अगेन आपके साथ भी मुझे लगता है यही यही चैलेंज आ रहा है। कोई चीज महंगी जी और सस्ती कैसे होती है मैम? सर, हम तो सबसे पहले चीज हम ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज अपने जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं।
जिस चीज का नीड हो उसके अनुसार से हम करते हैं। बेसिक सा चीज है कि अगर हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो अगर उस चीज पे काम नहीं कर रहा है तो हम तो बस एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें बेनिफिट तो उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन सामने वाला ये चीज समझना नहीं चाहता है, उससे चाहे तो बाद में इन फ्यूचर वो उससे ज्यादा खर्च कर ले, लेकिन अभी के डेट में समझना नहीं चाहता है। नहीं, हम जो चीज यूज कर रहे हैं वही मेरे को अच्छा लग रहा है, हम यही यूज करेंगे। सॉरी मैम, हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते हैं। लोग रिजिड हैं उन चीजों के लिए, लोग अपने प्रोडक्ट बदलना नहीं चाहते, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस। लोग अपना प्रोडक्ट बदलना नहीं चाहते। देखिए मैम, क्या होता है कि कोई भी चीज महंगी और सस्ती कब होती है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर यस सर। अगर कस्टमर को लगता है, अगर सामने वाले को लगता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने की जो कीमत वो पे कर रहा है, अगर कस्टमर को ये लगता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने की जो वो कीमत पे कर रहा है वो इस प्रोडक्ट को ना खरीदने के नुकसान से कम है, तो सेल्स हो जाएगी। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ? जब जी। जब ग्राहक को ये लगता है जब ग्राहक को ये लगता है मेरे द्वारा दी गई कीमत मेरे द्वारा दी गई कीमत इस प्रोडक्ट के होने वाले नुकसान से बहुत कम है, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से होने वाले, इस प्रोडक्ट के ना सॉरी सर, खरीदने से होने वाले नुकसान, इस प्रोडक्ट को यूज इस प्रोडक्ट के ना खरीदने के नुकसान इस प्रोडक्ट के ना खरीदने के नुकसान से कम है, से कम है, तो वो खरीद लेता है। तो खरीद लेते हैं। देखो मैम ना, जिस जो हमने क्लोजिंग वाला चैप्टर लिया था उसमें हमने बात की थी, क्लोजिंग वाला जो चैप्टर हमने लिया था, हमने उसमें बात की थी तैयारी, क्लोजिंग से पहले की तैयारी। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बिलोंग करता हूँ ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव से। एंड 2004 में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो ये वो समय था, 2004 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो ये वो समय था जब बहुत अवेयरनेस कम थी। 2004, आज से आप समझ सकते हैं लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो था एंटी पर्सपिरेंट था हमारे पास, 400 रुपए का, 490 रुपए का। और उस समय टीवी पे ऐड आया करते थे कि साबुन से हाथ धोने हैं, और मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो एंटी पर्सपिरेंट था एक हमारे पास, वो कपड़े धोने का लिक्विड था, एक बर्तन धोने का लिक्विड था, और उनकी जो कीमत थी उस समय वो भी 250-300, आज का जो हमारा लॉन्ड्री वाश है उससे भी महंगी थी। तो बट बेसिकली क्या होता था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम कॉलेज में जाते थे इंटरव्यू, कॉलेज में हमें डॉक्यूमेंट फाइल बनाते थे हम अपनी। तो मैंने जब इस बिजनेस में आया तो मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की, एंटी पर्सपिरेंट के फायदे और ये वो, मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की। मैं ये चाहता हूँ आपसे कि देखिए, आपको आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं किसी को, और आपके पास बार बार एक सवाल आ रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक पिक्चर अभी खोली हुई है आपके सामने, पैराबेन्स। 99% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू है ट्रेस ऑफ पैराबेन्स। हिंदी में अंग्रेजी में आपको ना तैयारी करनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट ऑफ पैराबेन, साइड इफेक्ट ऑफ सल्फेट्स, कस्टमर की जो टेस्टिमोनियल्स है, इस तरीके से आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी। एक डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास होनी चाहिए, मुझे लगता है। एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर क्या है, वीएलसी की प्रोफाइल क्या है। तो आप जब लोग आपको बोले, आप लोगों को बता पाए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो 200-250 रुपए का शैम्पू है, ये हो सकता है कि आपको इसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसको ना खरीदने का जो नुकसान है वो कितना बड़ा है। तो थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम ऐसी तैयारी करके जाते थे, और बहुत बढ़िया रहता था। एक बार तो बेसिकली हमने क्या किया था, एक बार हमने एक सर्वे फॉर्म बनाया था। आपका नाम, आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, एबीसी, है ना। और तीसरा, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं, यस और नो। यस। उसके बाद अगर घरेलू सामान प्रोडक्ट यूज करने से आपको आमदनी मिलना शुरू हो जाए, तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप पैराबिन सल्फेट, आज अगर मैं बनाऊं इसको, तो क्या आप पैराबिन सल्फेट जैसे नुकसानदायक केमिकलों के दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं 99% स्तन कैंसर का कारण पैराबिन पैराबिन नाम का एक केमिकल है जो आपके प्रोडक्ट में मौजूद है? यस। क्या आप
घर अपने, क्या आप अपने खर्चों को आमदनी बदलने वाले, आमदनी में बदलने वाले आइडिया के बारे में, विचार के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपका नाम और मोबाइल नंबर। एक सर्वे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, जब आप 300 300 घरों में, आपने किसी लड़के को बोला तो उसने ये कर दिया, 300 घरों में जाएंगे तो 300 घरों में हो सकता है कि 60 लोग कहें कि यस, वो जानना चाहेंगे। तो उनको भी आप डायरेक्टली कॉल करो, उनको तो डायरेक्टली आप उनको बुला सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि देखिए, गोल्स, जब लक्ष्य, वन ऑन वन मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गोल सेट करें। जैसे हम लोग क्या करते थे कि जब हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम बोलते हैं सब आ जाओ, है ना, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बट अगर हम थोड़ा सा क्या करें कि हम एक एक फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक सिस्टम शुरू किया। हमने जब जब भी हम किसी से मिलते थे तो हम उसके से एक आंसर शीट बढ़ाते थे। आपका नाम, मतलब उसका नाम क्या है, आपके क्या सपने हैं, यस, आपके सपने क्या हैं, आपके आप कितनी इनकम चाहते हैं, आपके जीवन के प्रति क्या आपके सवाल हैं, लाइफ के प्रति आपके क्या सवाल हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपका ड्रीम घर कौन सा है, आपकी ड्रीम इनकम कौन सी है। तो ये हम करते थे। एंड अगर मौका मिले तो कौन से 2 कंट्री घूमना चाहेंगे। तो ये हम उनसे करते थे। और फिर हम उनसे एक सवाल पूछते थे कि अगर आप जो भी आज कर रहे हैं, जो भी आज कर रहे हैं, अगर आप वही करते रहे तो क्या ये मिल सकता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नो, क्योंकि ऊपर और लिख दिया हमें 1.5 लाख रुपए कमाना है। बट वो कहते हैं नो, नहीं हो सकता, अभी मेरी 25,000 रुपए की सैलरी है और रिटायरमेंट तक की 60,000 ही होगी। देन अगर नहीं, तो हमारे पास एक ऐसा अवसर है, हमारे पास एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक तो होता है बेचना और एक होता है खरीदवाना, दोनों में बहुत फर्क है। बेचना और खरीदवाना, दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल है, रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल है अगर आप एक प्रोसेस को ना फॉलो कर पाए तो। अगर आप एक प्रोसेस को ना फॉलो कर पाए तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने मन में बिठा लेता हूँ कि मुझे इसको, ये मेरा कस्टमर बनने वाला है। कई बार मैं अपने मन में बिठा लेता हूँ कि ये तो लड़का गरीब है, इसकी तो सैलरी नहीं है, ये तो ज्वाइन ही करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप किसी को मिलने से पहले थोड़ा तैयारी करें, थोड़ा तैयारी करें, उसके बारे में जानने की, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए, उसकी नीड के बारे में जानने की। एंड इनफैक्ट जब आप उससे मिले, तो मिलने के बाद भी आप कोशिश करें कि आप FORM करें। आप FORM करें, उसकी फैमिली के बारे में बात करें, उसके काम के बारे में बात करें। वो अपने काम में क्या क्या उसको मजा आता है, अपने काम में क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या उसको उसकी जिंदगी के ड्रीम्स क्या है, पैसे की दिक्कत ना हो, समय की दिक्कत ना हो, तो क्या करना चाहोगे। आप अपने जॉब में कौन सी 2 चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कौन सी 2 चीजें जो पसंद करते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। देखो, जितना कस्टमर को, अगर आपका प्रेजेंटेशन का टाइम है, अगर आपका 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है, तो 6 मिनट आपको सुनना है उसे, 6 मिनट आपको उसको सुनना है, क्योंकि कस्टमर जो है आपका, वो आपको सिग्नल देगा, कस्टमर आपको सिग्नल देगा। और अगर आपके पास उसका वाई नहीं है, अगर आपके पास उसकी बर्निंग डिजायर नहीं है, तो वो क्लोज नहीं हो पाएगा। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, एक अच्छी कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है, एक अच्छी कंपनी में प्रॉब्लम क्या आती है, एक अच्छी कंपनी में आदमी प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है, उसे लगता है कि ये एक रक्षात्मक तरीका है, डिफेंसिव तरीका है। हेल्थ की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, 2-3-4 प्रोडक्ट समझाओ, फिर से बोलो चलो ठीक है, अपनी ज्वाइनिंग दे दो और शुरू करते हैं। ये एक अच्छी कंपनी के साथ दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें एमवे ने भी फेस की है, ये दिक्कतें वीएलसी वेल साइंस में भी मुझे लगता है अगर आप फेस कर रहे हैं। तो क्योंकि अच्छी कंपनी में क्या होता है, लोग प्रोडक्ट पे बात करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सही है और ये डिफेंसिव तरीका है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसके ड्रीम से जो 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए छटपटा रहा था, उसको आपने 2-3 अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बताए और आप उसको एक प्रोडक्ट देके घर से निकल गए। फिर आपके बाद उसको एक व्यक्ति मिला, उसने उसको एक ऐसी कंपनी बताई जिसके ना प्रोडक्ट थे ना कुछ थे, बट उसने उस वहां पर उसने अपॉर्चुनिटी को इतना बिल्ड किया, उसने जिंदगी बदलने वाले मौकों को इतना बिल्ड किया, वो वहां ज्वाइन हो गया। फिर आप कहते हैं कि यार, अरे ये तो, मैं तो उसके पास गई थी, मैंने इसको 2 प्रोडक्ट समझाए और इसने प्रोडक्ट भी बाय नहीं किए। इसने प्रोडक्ट बाय करने के लिए भी रो रहा था और उस कंपनी में इसने 25,000 लगा लिए, उस कंपनी में इसने 50,000 रुपए लगा लिए। तो मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के पहले 5, 6, 7, 8 मिनट में, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंट रहिए और उनको बोलिए कि आपके सपने क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या चीजें पसंद नहीं है।
आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? तो थोड़ा सा अगर आप उसकी ड्रीम बिल्डिंग कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खैर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप ना किसी के रेफरेंस जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप किसी ना किसी के रेफरेंस जाते हैं। कुछ लोग वीडियो में आ सकते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ ऐसे जो वीडियो में आ सकते हैं। गोपाल जी वीडियो में है, पिंकी जी वीडियो में है, संतोषी रावत जी वीडियो में है, जितेंद्र साइकिया जी वीडियो में है, एंड बिजोय जी हैं हमारे दमदार लीडर नॉर्थ लखीमपुर से वीडियो में आ गए हैं सर, सुनीता कुमारी जी, गौरव जी, कल्याण जी। तो वीडियो में आने से क्या होता है कि हम मुझे लगता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। कैलाश कुड़ियाल जी हमारे साथ हैं, एंड तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे कि हम जा रहे हैं लोगों के पास और वीएलसी वेल साइंस पैराबेन सल्फेट फ्री बता के 2-3 प्रोडक्ट दे के हम निकल जा रहे हैं। कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने ESBI के बारे में बताया, कितने लोगों को आपने ड्रीम बिल्डिंग के बारे में बताया, कितने लोगों को आपने एक बड़ी सोच के बारे में बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहता हूँ चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं, एक जेन्यून, मतलब हम आपका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ये एक जेन्यून फीडबैक है ये, कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 10 में से कितने लोगों को आप ये मान के बैठ जाते हैं कि यस, ये 10 लोगों में से कितने लोगों को आप डायरेक्टली जाते हैं पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट बता के घर आ जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? बता सकते हैं ऐसा? कितने लोगों से आप डायरेक्टली मिलते हैं? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, अगर कोई व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हो बीमार है, वो पेशेंट है, वो परेशान है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप कस्टमर है कोई आपका, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करोगे? लेकिन 10 में से कितने लोगों को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट से लोग अट्रैक्ट होकर पूछेंगे। 10 लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम उनको प्रोडक्ट बता के उनसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके निकल जाते हैं। रिंकी जी कह रहे हैं 10 में से 5, कुछ लोग कह रहे हैं 10 में 10, कुछ लोग कह रहे हैं 10 में से 5। आगे तो एक्चुअल में क्या है कि देखो, कस्टमर को आप रिक्रूटमेंट कराएंगे तो आपको उससे कमिटमेंट नहीं मिलेगा 10 में से 7 बार। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अगर अभी आप खुद सोचिए, अगर एक कस्टमर है, 10 में से 2 ग्रेट, एंड 10 में से 10 को हम मिल रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं वीएलसी वेल साइंस की प्रोडक्ट, हम उनसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके निकल जा रहे हैं। 10 में से 2, 10 में से 3-4, ओके, 10 में से 7, 10 में से 2-3। अब मैं अपने सवाल को बदलता हूँ, थोड़ा रुक के पूछूंगा। तो अभी एक चीज समझ में आ रही है मुझे, एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग लोगों से जब मिल रहे हैं तो वो उनको प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, वीएलसी वेल साइंस के प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, और खूब सारा प्रोडक्ट के बारे में बता के हल्के से अपॉर्चुनिटी को पिच करके चले जा रहे हैं। है ना? ओके, देखिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जितेंद्र साइकिया जी मेरे अपलाइन है, और जितेंद्र साइकिया जी को मैं बोल के आया हूँ कि गोपाल जी की जो मदर है, उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, उनको ये समस्याएं हैं, और आपको इनको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। तो उस केस में तो जितेंद्र जी प्रोडक्ट ही बताएंगे। यस, लेकिन हम एक क्वालिटी रिक्रूटमेंट के लिए कब काम करेंगे? एक क्वालिटी रिक्रूटमेंट के लिए हम कब काम करेंगे? एक देखो, एक्चुअल में क्या है ना, अब जैसे गोपाल जी की मदर को मैंने ऑर्थोएड वुमेन हेल्थ कैल्शियम D3 दे भी दिया, तो मैं गोपाल जी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता कि वो मीटिंग में आएंगे, वो LDP में आएंगे, वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे। बहुत मुश्किल है ना? वो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे। सिस्टम को अडॉप्ट क्यों नहीं करेंगे वो? क्योंकि वो तो एक कस्टमर है ना। अब मैं अपना सवाल, वेरी गुड, 10 में से 10 को बिजनेस बताना है, ये भी गलत है। अगर आप 10 में से 10 को बिजनेस बता रहे हैं तो भी गलत है। 10 में से 10 को बिजनेस भी नहीं बताना आपने, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होगा, जब आप लोगों के पास जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको FO करना है। क्या करना है? FO करना है। जरूरत पड़े तो R भी कर सकते हैं और M भी कर सकते हैं। फैमिली के बारे में, रिंकी जी आपके परिवार में और कौन कौन है? यस,
और रिंकी जी, आप अभी क्या करती हैं? ऑक्यूपेशन, आप अभी क्या करती हैं? अपने काम में क्या एंजॉय करती हैं? क्या चीज पसंद नहीं है आपको? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। रिंकी जी, आपकी हॉबीज क्या है? पैसे की दिक्कत ना हो तो कौन से 2 काम करना चाहेंगे? ये हो गया FORM। एम का मतलब होता है मनी रिलेटेड क्वेश्चन या मैसेज देना, मैसेज देना। ग्रेट। तो ये हम लोग जितना सुनेंगे जानेंगे, सुनेंगे जानेंगे, सुनेंगे जानेंगे। अब हो सकता है कि मैं आया था सुनीता चौधरी जी को मॉइस्चराइजिंग क्रीम देने और डे नाइट क्रीम देने। लेकिन जब मैंने सुनीता जी से पूछा वो क्या करती है, सुनीता जी ने कहा मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैंने उनसे पूछा मैडम, चलो हम डायरेक्टली मैडम को अनम्यूट कर लेते हैं। सुनीता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। सुनीता जी, अभी आपके और सुनीता मैम, फैमिली में सब बढ़िया है आपके? हाँ सर, एकदम बढ़िया। और अभी क्या करती है मैम आप? सर अभी मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और सैलून चलाती हूँ। ग्रेट मैम। इससे पहले क्या क्या करते थे मैम आप? सर मेरा 10 साल से है तो मैं पहले भी यही करती थी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और 10 साल से पहले? सर हाउस वाइफ थी। ग्रेट मैम। इसके अलावा कभी कुछ और भी किया मैम आपने, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के अलावा? थोड़ा दिन सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग की थी कोई कंपनी में, आपको 2-3 साल तक थी उसमें। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। कौन सी कंपनी थी मैम? ओरिफ्लेम कंपनी थी सर। और ये फिल्म आपने 2-3 साल किया है? यस सर। इसके अलावा क्या किया है मैम आपने? बस सर यही किया था। मैम पार्लर। आप मुझे बहुत अनुभवी लग रही हैं। तो इसके अलावा आपने क्या किया था? क्या कोई मेकअप सेमिनार किए हो, कभी कभी ब्यूटी सेमिनार किया हो, कभी मार्केटिंग की हो किसी कंपनी की, कोई प्रोडक्ट इवेंट होता? छोटे छोटी मीटिंग करती थी, छोटे इवेंट करती थी, सेमिनार करती थी। पहले छोटे छोटे लेवल पे करती थी और अब बड़े बड़े सेमिनार करने लग गई हूँ सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। दो तीन से साल स्टार्ट किया था। 2-3 साल जब आपने ऑरिफ्लेम किया तो कैसा रहा आपका अनुभव? सर काफी अच्छा रहा, उसी से सीखने को मिला है लोगों से कैसे मिलते हैं। 2-3 साल में जिन लोगों से मैं मिली तो उसका रिजल्ट सर मुझे आज मिल रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो इन 2-3 सालों में आपकी आपकी सक्सेस क्या रही ऑरिफ्लेम के साथ? कितनी अर्निंग आप कर पाए, क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर एक्सपीरियंस तो यही रहा कि लोगों से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे ज्वाइन करवाते हैं। और मेरी जो अपलाइन थी वो 2002 में जुड़ी हुई थी और मैं 2015 में जुड़ी थी उस वक़्त। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे लोग ओरिफ्लेम में जुड़ चुके थे। मैंने काफ़ी वर्क किया था, लेकिन क्या था कि मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, मैं बीच में ही अटक रही थी। अच्छा अच्छा। जैसे मैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे चली गई थी, पर मैं उससे ऊपर लेवल नहीं ले पा रही थी। अच्छा अच्छा। रीज़न ये था कि काफ़ी लोग जुड़ चुके थे ओरिफ्लेम में। अच्छा। आप और आपको लगता है कि ऑरिफ्लेम में लोग जुड़ चुके थे इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी? हेलो। हाँ जी इसमें मैम। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ सर, अच्छा, आपको ये लगता है कि ऑरिफ्लेम में लोग ज्यादा जुड़ चुके थे क्योंकि 95 से कंपनी रन कर रही थी, तो इसलिए इसकी वजह से आपको आपके ज्यादा स्कोप नहीं बचा था? बिल्कुल सर, मुझे तो यही लगा था। अच्छा मैडम, अभी आप अपने काम में क्या एंजॉय करती हैं ब्यूटिशियन के काम में? सर ब्यूटिशियन के काम में तो ख़ास इतना एन्जॉय तो नहीं करती, लेकिन फिर भी एक ऐसा देख लेती हूँ कि जैसे ब्यूटिशियन को लेके ही मैं सेमिनार करवाती हूँ। वहाँ हम्म। पे जो सेमिनार होते हैं वो उसी के रिलेटेड होते हैं, तो उससे मुझे लोग मिल जाते हैं। उन लोगों से मेरी पहचान हो जाती है, फिर मैं 1 टू 1 उनसे मिलती हूँ। तो जब मिलती हूँ तो उनसे एन्जॉयमेंट भी हो जाता है, उन लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मेरे से उनको कुछ लोगों से सीख। मिलना आपको अच्छा लगता है? ब्यूटिशियन के काम में आप कुछ खास एंजॉय नहीं करते, है ना? लेकिन यस ये सर, है कि आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है। यस सर। क्या दो दिक्कतें आती हैं आपके काम में, जो ब्यूटी, क्योंकि मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपके बारे में, ब्यूटी ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटिशियन एज ए ब्यूटिशियन क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या दो मुश्किलें हैं आपके लाइफ, आपके करियर में? सर मुश्किलें तो देखा जाए तो मुझे तो कुछ नहीं लगती है। सब डिपेंड अपने ऊपर ही होता है। अगर मैं चाहूँ तो वो मुश्किल है, मैं चाहूँ तो वो नहीं भी है सर। क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब अगर हम एज अ ब्यूटिशियन देखें, क्या 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 चैलेंजेस आते हैं एज अ सर ब्यूटी? चैलेंज तो बहुत सारे आते हैं और उनको फेस भी करना होता है। जैसे कई जैसे अभी एक मैम आई थी, सीमा मैम, उन्होंने बोला कि हम एक पार्लर पे जाते तो वो बोलते हैं कि हम आपका ही प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? अभी आप मेरी प्रोस्पेक्ट हो, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। एज अ अभी हाँ, आप ब्यूटिशियन हो, बस VLC में नहीं हो आप।
तो एज हम्म। क्या चैलेंजेस आते हैं? सर चैलेंजेस तो फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं आते हैं। कुछ सपने ब्यूटी देखते हो मैम आप? सर मुझे तो कुछ आते नहीं है। अच्छा मैम, अभी आप सपने देखते हो मैम? हाँ सर देखती हूँ। सपने देखते हो? अगर अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर 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 पैसे और समय की दिक्कत ना हो, तो कौन सी 2 जगह घूमना चाहेंगे आप पूरी दुनिया में? सर एक तो स्विट्जरलैंड घूमना चाहूंगी। और दूसरी मैम? दूसरा सर यूएसए। अमेरिका और घूमना चाहेंगे आप? मैडम, आप कितना कैसा आप घर बनाना चाहेंगी अपने सपनों का घर? हाँ सर बनाना तो चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि अगर पैसे की दिक्कत ना हो, समय की दिक्कत ना हो, तो कितने में बन जाएगा एक ड्रीम हाउस आपका, आपके सपनों का घर? कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो उस घर में, और जिसमें आप घुसो तो आपको लगे मजा आ गया। सर कम से कम 5 करोड़ का तो होना चाहिए वो घर। 5 करोड़ का जिसमें घर? ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जिससे बहुत बढ़िया। मजा आ जाए कि हाँ ये हमारा सपनों का घर है। कार 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 चलाना चाहती हो मैम आप? कार का सपना है आपका कोई? हाँ सर बहुत बड़ा सपना है कार चलाने का तो। कौन सी कार मैं खरीदना चाहोगे? सपना है खुद की गाड़ी हो तो। कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे मैम आप? मैं नोट कर रहा हूँ मैम, जो भी आप मुझे बता रहे हो सारे ड्रीम्स में आपके नोट कर रहा हूँ। हाँ मैम, बताइए। मर्सिडीज सर। मर्सिडीज? यस सर। चलो मैम, बहुत बढ़िया। एंड मर्सिडीज, 5 करोड़ का घर, महीने की एक इनकम मैम, जिसके बाद ना जिंदगी में लगे कि यस मैंने कुछ किया। मतलब एक होता है ना लाइफ में कि अब हम एक ऐसी इनकम चाहते हैं कि उसके बाद लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि बस मजा आ गया। वो महीने की इनकम कितनी होनी चाहिए? सर फिलहाल तो 5 लाख तो होनी चाहिए महीने की इनकम। फिलहाल नहीं, मतलब फिलहाल नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ड्रीम इनकम। सर 5 साल बाद तो 5 लाख की होनी चाहिए इनकम। 5 लाख रुपए महीना काफी है। अभी मैम, सुनीता जी, एज अ ब्यूटिशियन जैसे आप काम कर रही हैं, एज अ ब्यूटिशियन आपको क्या लगता है कब तक आप वो 5 करोड़ का घर बना पाएंगी? कब तक वो 5 लाख रुपए महीना आ पाएगा रेगुलर, एक महीने नहीं, सीजन में नहीं, हर महीने? कब तक वो मर्सिडीज चला पाएंगी आप? नहीं सर ब्यूटिशियन की लाइन में तो मैं नहीं बना पाऊंगी पर इतना मैं बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जरूर बना पाऊंगी। तो अगर सुनीता मैम, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूं, अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूं जिसमें ये सारी संभावनाएं हों अगले 3 से 5 सालों में, यस, तो वो कौन सा समय रहेगा जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर पाऊँ? मैं चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके घर पे शेयर करूं, जब जहाँ पे आपकी फैमिली हो, या फिर हम किसी न्यूट्रल प्लेस में ये शेयर करें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कब कर सकते हैं मैम उसको शेयर? सर आप कल ही आ जाइए मेरे घर। कितने बजे मैम? सर 2 बजे फ्री रहती हूँ मैं तो 2 बजे आप आ सकते हैं। ठीक है मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोग मिलते हैं इसके बारे में। ठीक है सर तो क्या थैंक होता है यू। कि अभी मैं मैम के पास आया था एक डे नाइट क्रीम देने, एज अ ब्यूटिशियन। लेकिन जब मैंने मैम से बात की और जब मैंने मैम से पूछा, सवाल पूछा, उनको सुना, यस, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो मेरी बहुत अच्छी लीडर बन सकती हैं, बहुत अच्छी प्रॉस्पेक्ट बन सकती है, क्योंकि इनके सपने हैं। बट अगर आपका पहला सवाल होगा कि आपके सपने हैं, तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। आपका पहला सवाल होना चाहिए, मैम आपके घर में सब बढ़िया है, और आपकी फैमिली में और कौन कौन है, आप अभी क्या करती है? FORM से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डायरेक्टली सपने में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक बार बात करते 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 आपकी रैपो बन जाए आपकी रैपो बन जाए, तो उसके बाद आप सपनों के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो अगर आप ऐसा करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि रिक्रूट, और देखिए, मतलब मुद्दा ये नहीं है कि मुझे अभी प्लान दिखाना है। ये मुद्दा नहीं है कि मैं सामान खरीदने गया और मैंने भिंडी खरीदी, लौकी खरीदी, और तोरई खरीदी, और खरीदते खरीदते प्लान दिखा दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि वाई जानना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने के लिए प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मार्केटिंग प्लान। अब अगर मैं इनसे बात करूं, मैंने कहा मेरा कोई सपना ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करना चाहती, मेरा कोई सपना ही नहीं है, मतलब सब बेकार है जिंदगी में, सब कुछ बेकार है, मैंने ऑरिफ्लेम किया था, मेरा जिंदगी बर्बाद होगी, नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। तो मैं समझ गया कि यस, चलो फिलहाल उनको एक प्रोडक्ट दे के आगे बढ़ते हैं, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले कस्टमर को सुनना, प्रॉस्पेक्ट को सुनना, जानना।
उनके साथ हम 2 चीजें करेंगे। एक करेंगे हम FORM, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन और मनी रिलेटेड मैसेज या मैसेज। दूसरा हम उनके साथ करेंगे NICE, नीड ओरिएंटेड क्वेश्चन, इंटरेस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, कंसर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। नीड ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको अपने काम में 2 चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या पसंद नहीं है आपको अपने काम में, नीड ओरिएंटेड क्वेश्चन। इंटरेस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपकी हॉबीज क्या है, जिंदगी में पैसे और समय की दिक्कत ना होती तो क्या करना चाहते हैं। कंसर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिंदगी को लेके आपकी चिंताएं क्या है। एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ को लेके। अब एक आदमी की एक्सपेक्टेशन है 10,000 रुपए कमाना, आप उसको बता रहे हैं 5 लाख कैसे आएंगे, तो वो आदमी कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा मुझे फंसाया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन, आप अपने आप को साल भर बाद कहाँ देखते हैं, आपकी ड्रीम इनकम क्या है। मेरी ड्रीम इनकम 25,000 रुपए है। ओके 25,000 रुपए ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब नवीन सांगमाई जी की ड्रीम इनकम है 5 लाख रुपए और मैं उनको बता रहा हूँ 10,000 रुपए कैसे आएंगे, तो वो बोलेंगे यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। विजय गोहेन जी की ड्रीम इनकम है, सपोज करो यहाँ पे गौरव जी की ड्रीम इनकम है 20,000 रुपए और मैं गौरव जी को बता रहा हूँ 10 लाख रुपए कैसे आएंगे। गौरव जी को लगेगा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, हवाई बातें कर रहा है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। देखो क्लोजिंग तभी अच्छी होगी, आपको क्लोजिंग तभी अच्छी होगी, आप अच्छी रिक्रूटमेंट तभी कर पाएंगे जब रिक्रूटमेंट करने से पहले आप सामने वाले व्यक्ति को 5, 7, 8, 10 मिनट सुनेंगे, ईमानदारी से सुनेंगे। जवाब देने के लिए नहीं सुनेंगे, जवाब देने के लिए नहीं सुनेंगे, आप उसको इसलिए सुनेंगे, आप उसको इसलिए सुनेंगे क्योंकि आपको सच्चा इंटरेस्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका कस्टमर, जब आपका प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो मेरे साथ वीडियो में जो लोग हैं कर सकते हैं, ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कुछ बोले तो अपने कान को इतना बड़ा कर देना है। मेरे साथ कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे 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 कान को क्या करना है, इतना बड़ा, यस। और थोड़ा सा आगे को झुकना है, फॉरवर्ड लीन, फॉरवर्ड लीन, और इतना ध्यान से सुनना है, यस। बुलबुली मैम आप भी कीजिए, कल्याण गोविंद जी दोनों हाथ, दोनों कान, एक कान नहीं, अच्छा दूसरे हाथ में मोबाइल है, ओके ठीक है। तो दोनों कान से सुनना है, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव अटेंटिव लिसनिंग। तो आज हमने कोई प्रेजेंटेशन आपसे शेयर नहीं की, हमने आपसे केवल डिस्कशन किया। कुछ PPT में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। एंड देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब भी आप मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे किसी को तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस डाउट में रहते हैं कि फ्लिप चार्ट की सारी लाइन उनको पता है कि नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं। यस, आपने जो कपड़े पहने हैं वो फॉर्मल है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका कोट हो, टाई हो, गर्मी का टाइम है और आप कोट टाई लेके बैठे हो, कोई जरूरी नहीं। फॉर्मल कपड़े हो, फॉर्मल कपड़े हो, साफ सुथरे कपड़े हो। बहुत महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, साफ सुथरे कपड़े हो, अच्छे से प्रेस हुए हो, जूते आपके स्पोर्ट्स शूज ना हो, यस। एंड कलरफुल कपड़े ना हो कि है ना कि लोगों को ध्यान भटके। तो 55% ये है। शब्द केवल 7% होते हैं, 38% है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस, अब सामने वाला जो व्यक्ति है, जब मैं नॉर्मली किसी से बात करता हूँ तो मैं बहुत तेज बातें करता हूँ, जल्दी जल्दी बात करता हूँ। पर जब मैं मीटिंग में आता हूँ तो मीटिंग में मेरे साथ सामने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, तो मैं थोड़ा रुक के बात करता हूँ। टोन ऑफ वॉइस, सामने वाले को जब आप सुनेंगे तो आप जान पाएंगे उसकी टोन ऑफ वॉइस क्या है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या की कैटेगरी का है, या वो जावेद जाफरी की कैटेगरी का है, या रिपब्लिकन न्यूज रिपब्लिक के जो CEO हैं, मुझे गौरव जी बता सकते हैं उनका नाम, जो पत्रकार हैं, एंकर हैं जो। अर्णव गोस्वामी सर, अरे अर्णव गोस्वामी। तो ये वो अर्णव गोस्वामी जी की पर्सनैलिटी वाले हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी के हैं या बीच के हैं। तो टोन ऑफ वॉइस का मतलब होता है जब
अब आपने सामने वाले को बोलने तो दिया ही नहीं। अब आपने तो मोटरसाइकिल, आपके पास तो मशीन गन थी, जैसे ही बंदे ने का प्लान सुना हो आपने करना शुरू कर दिया। मतलब लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग वो जाते हैं किसी के पास, बस उसको बोलने की देर है, बस उसके बोलने की देर है कि प्लान दिखा दो। वो उस पे ऐसी मशीन गन की, अपनी मशीन गन से इतनी गोलियां उस पे दाग देते हैं कि वो बेचारा समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, है ना। वो इंतजार करता है कब चुप होगा, कब इसका प्लान खत्म होगा। तो सुनाना नहीं है हमें, हमें सुनाना नहीं है, हमें सुनना है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे बस जैसे ही बोला आप लाइन को कि सर, उसने कहा सर प्लान दिखाओ, तो जैसे ही प्लान दिखाया उसने, बस वो एकदम से, एक बड़ा सा कंबल था उसके पास, उसने उस कंबल में बंद कर दिया सामने वाले को, और पूरा उड़ेल दिया उसने अपने ऊपर, सारी की सारी ट्रेनिंग मीटिंग सब उड़ेल दी उसने। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस बंदे के सवाल क्या है, इसकी नीड क्या है। अगर उसकी नीड है केवल और केवल उसे अपने बच्चों की पढ़ाई करानी थी, तो आपको उसका उसका जवाब देना था। लेकिन आपने वो नहीं, आपने पूरी प्रो ट्रेनिंग उड़ेल दी। वुमेन हेल्थ क्या है ये उड़ेल दिया, मैक्स क्या है ये उड़ेल दिया। उसे नहीं मतलब कोई मैक्स वुमेन हेल्थ से। वो तो सिर्फ इतना चाह रही है आपसे कि मेरे 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 बच्चे अभी 11th-12th में हैं और उसके बाद मुझे उसको कुछ कोर्स कराना है। वो सिर्फ ये जानना चाह रही थी आपसे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ, वो कैसे होंगे। बट आपने क्या किया, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग में आते हो रोज, आपने कहा रुको अभी अभी मैं बताता हूँ एम टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैक्स क्या होता है, वुमेन हेल्थ क्या होता है, ऑर्थोएड क्या होता है ना। तो आपने सारा का सारा जो आपने सारी ट्रेनिंग थी वो सब उसके ऊपर उड़ेल दी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें कोशिश करनी है कि 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है, तो 30 मिनट की प्रेजेंटेशन में पहले पहले 5-6 मिनट हम उसको सुने, समझें, जाने, और उसके बाद हमें अपनी बात को बहुत सरलता से उनके सामने रखना है। मतलब फ्लिप चार्ट का यूज करना है, लेकिन बहुत सरलता से। सारी स्लाइड नहीं बतानी, कुछ पर्टिकुलर स्लाइड बतानी है। और 30 मिनट का टाइम है, 6 मिनट हो गए, तो मुझे लगता है 15 मिनट में आप अपनी बात बताओ उनको, और बाकी फिर आप 9 मिनट बचा दो क्लोजिंग के लिए। अब एक लेडी है, उसको बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम है 2 बजे, हम पहुंचे 1:30 बजे। अब 1:30 बजे, हम तो 1:30 बजे से 2 बजे तक वीएलसीसी की प्रोफाइल ही बताए जा रहे हैं। अभी तो हमने मैक्सवेल की शुरू किया है, अब वो कहिए सर अभी हो गया सर मेरा टाइम, मुझे बच्चों को लेने जाना है। तो फिर आपकी कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है यार इसको इसको बुला लिया अगर तो 2 घंटे खराब हो गए। बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कोई कंपनी वाला आया था उनके पास, वो 3 घंटे तक उसने उन्हें हिलने नहीं दिया। तो हमें देखिए, हमें हमें इतना लंबा नहीं बताना। एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी तो पूछता है आपसे क्या क्या समस्या है, अच्छा क्या समस्या है, कब से प्रॉब्लम है, क्या है, पूछता है, दवाई लिखता है, ठीक है, और 5 मिनट फ्री कर देता है आपको। एक अच्छा प्रेजेंटर वो है जो आपकी भूख जगाए, ना कि आपकी भूख खत्म कर दे। एक अच्छा प्रेजेंटर वो नहीं है कि उसने सब कुछ उड़ेल दिया आप पे, आपकी भूख ही खत्म कर दी। एक अच्छा प्रेजेंटर वो है जो 15 मिनट में अपनी बात समझा दे आपको। लेकिन 15 मिनट में अपनी बात आप कब समझा पाओगे, जब आप 6 मिनट उनको सुनोगे। पहले 6 मिनट जब उनको सुनोगे, पहले 10 मिनट जब उनको सुनोगे, तो आप अगले 10-15 मिनट में अपनी बात समझा पाओगे, और फिर 5-6 मिनट में आपको क्लोज करना है उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखो लोग पहले आपको पसंद करते हैं, फिर आपकी कंपनी को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी किसी के पास जाएं तो फॉर्मल ड्रेस में रहें, ऑफिशियल पर्स हो, बैग हो, बिजनेस टूल हो आपके पास, पेन, अच्छा अच्छा पेन होना चाहिए जिसे प्लान दिखा रहे हो। अब मैं प्लान दिखा रहा हूँ 2 रुपए की पेन से, है ना। 2 रुपए के पेन से प्लान दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लाखों रुपए की, तो नहीं चलेगा। बिजनेस कार्ड बना सकते हैं आप, क्लीन सेव्ड रहिए। तो ये एक प्रोसेस है। अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सेल्स कॉल को शुरू करने से पहले ओपन द सेल्स, FORM, फिर डेवलप द नीड, NIC, फिर प्रेजेंटेशन देना है। तो इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, वो है लोग आपकी बात सुनेंगे अगर आप रैपो बनाएंगे। रैपो, रैपो इज द पावर। उनका नाम पूछिए, उनका नाम बार बार इस्तेमाल कीजिए। जब वो कुछ बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, सवाल पूछिए, उनकी जगह पे रह के सोचिए आप में और उनमें क्या समानताएं हैं, और लीड फॉलो करनी है, ईमानदार रहना है। लोग क्या करते हैं, लोग दिखाते हैं, अरे खुशबू जी देखो मेरी घड़ी कितनी महंगी है आपसे, खुशबू जी देखो मेरे कपड़े कितने बढ़िया हैं आपसे। लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। लोग क्या बेवकूफी करते हैं, लोग फाइन
फाइंड कॉमन ग्राउंड, मेरे में और खुशबू जी में क्या कॉमन है ये देखने की बजाय लोग क्या देखते हैं कि मैं इनसे अलग कैसे दिखूं, मैं इनसे सुपीरियर कैसे दिखूं। ये कभी नहीं करना आपने, उनके सामने उनकी जगह पे रह के सोचना है। अगर वो एक होम मेकर है तो आप देखिए, अगर मैं एक होम मेकर होती तो इस तरीके से सवाल पूछने हैं, उनका नाम बार बार रिपीट करना है। खुशबू जी आपके घर में और कौन कौन है, खुशबू जी आपके सपने क्या है, खुशबू जी आप जिंदगी में कहाँ अपने आप को देखते हैं 1 साल बाद। तो ये आपको एक आपको बनाना है, आपको आपको रैपो बनानी है। तो आज का जो टॉपिक था, हमने कुछ डिस्कशन किए, और शीला चक्रवर्ती जी और सीमा अग्रवाल जी के हैंड रेज है। तो शीला चक्रवर्ती मैम से, हाँ जी मैम, मैम नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा काल एक पार्लर में गया था, इसके सबके बोलने के लिए, समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो पार्लर ओनर मेरे से प्रोडक्ट लेती है। कल गया था तो उसका एक कस्टमर आया वो फेशियल करने के लिए, तो वो मुझे बोल रही थी जो तुम इसके VLCC के बारे में बोलो। वो पहले ही मुझे बोला, वो कस्टमर, मैंने ऑरिफ्लेम किया था, अच्छा नहीं है, वो बहुत बात कर शुरू किया। मैंने बोला ठीक है, क्या आपका खराब लगा ना, उसका टीम ठीक से नहीं चलती ना, और फिर भी मैंने बोला ठीक है, तो आप VLCC ऑयल साइंस के लिए कुछ मैं आपको बोलूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने वो बोला, मैम आपका ड्रीम क्या, आप क्या क्या सपना देखती हो। और डायरेक्ट सेलिंग में तो ये बात बोलती है, आई एग्री, बोलती है, लेकिन आपको जो सपना आप बताओगे वो कि सच आप चाहती हो, तो हो चाहती तो हो, तो क्या आपका सपना, तो कार हाउस घूमना फिरना, वो तो बोल दिया। मैंने बोला देखो, और इसलिए मैंने भी किया था एक टाइम, कोई कंपनी खराब नहीं है, बिजनेस प्लान भी खराब नहीं है। जो प्रॉब्लम होती है खुद जो ज्वाइनिंग करती है एसोसिएट, और आपको जो ज्वाइनिंग करने के लिए ले आया था उसको आपको ठीक ठाक से नहीं समझ, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है, आप सबको तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक ठाक से आपको नहीं बताया, इसीलिए क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग लेके आज सबको इंडिया में 90% को डायरेक्ट सेलिंग लेके ठीक क्या बोलूं, मन से नहीं चाहती है ना। डायरेक्ट सेलिंग बोलने से सब प्रॉब्लम, नहीं 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 करना, ऐसे बोलती है। देखिए, मैं VLCC लेके आपको साथ बात करना चाहिए, तो मैं उसको समझ बोला जो कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, और ऑरिफ्लेम के साथ VLCC ऑयल साइंस के मैं लिख के ओके डिफरेंस बताया, जे ऐसे ऐसे उसके डिफरेंस मेरा साथ कैसे कैसे डिफरेंस है। सर बोलने के बाद वो मुझे बोला आपके साथ मैं आ रही हूँ, थोड़ा बारी हाँ, मेरा हस्बैंड के साथ बात करना है। देखिए, हस्बैंड तुमको ना बोल देगा, क्यों, ऑरिफ्लेम में तुम सक्सेस नहीं था, VLCC ऑयल साइंस में आने के लिए तुमको ना कर देना, 100% मैं बोल रही हूँ। वो हंस के बोला सच्ची बात है। तो फिर वो इमीडिएट मुझे आधार पैन कार्ड दिया, बोला आज उसका मैं ज्वाइनिंग दूंगी, ऐसे। और इसलिए मैं भी था, मैंने 21% हुआ था, स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए 47,000 मुझे अवार्ड जिस मंथ आने के लिए मैंने हो गया, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे ऑरिफ्लेम छोड़ना पड़े। 15 इयर्स के बाद मैं VLCC ऑयल साइंस में आया, तब ऑरिफ्लेम और VLCC को साथ कंपेयर मैं अच्छा तरह से कर सकती हूँ। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, एंड जोरदार क्लैप मैम के लिए। और मैम ने देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया कि जहाँ पे सामने वाली जो प्रोस्पेक्ट थी मैम की, वो सुनना नहीं चाह रही थी,
वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैम ने उनके ड्रीम्स के बारे में बात की, ड्रीम्स में बारे में बात की, और ड्रीम्स के बारे में बात करने पे के बाद जब उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया कि वो अपने हस्बैंड से पूछेगी, तो मैम ने उसको बहुत अच्छे से काउंटर किया और उनको क्लोज किया। एक जोरदार क्लैप शीला मैम के लिए। एंड बिल्कुल, एंड अब हमारी मीटिंग का क्लोज करने का समय हो गया है, तो सीमा अग्रवाल जी से पूछते हैं। सीमा अग्रवाल जी कुछ शेयर करना चाह रही है। सीमा मैम, हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैम, बोलिए। हाँ सर, जैसे एक लेडी थी, वो उन्होंने अपनी डिटेल्स मुझे दी थी। उनको ये था कि मुझे वर्क करना है, हाँ जी, हाँ जी। और जब मैंने उनको बोला कि हमारे तो ऐसे ज्वाइनिंग से नहीं है, बट एक्टिवेशन भी कराना होगा सारी चीजें, तो उनका ये कहना है कि मेरे हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में है और मैं कैंटीन से लेती हूँ, और मुझे वहां पे रेट वाइज सस्ता पड़ता है। तो मैं ये प्रोडक्ट, मैंने जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं, मैंने उनको वो चीज भी बताई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी। ऐसी चीजों में हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैं खुद यूज नहीं करूंगी, बट मैं रिटेल करूंगी। हम्म देखो मैम, क्या है कि देखिए आपको ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम देखें, जैसे हमने आज डिस्कशन किया, आज हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको एक आइडिया हुआ होगा। चाहे वो शीला जी ने भी एक एग्जांपल दिया, हमें ना, हमें लोगों की नीड पे काम करना है। हमें नीड पे काम करना है, लोगों की नीड के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, कंसर्न के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर हमें उनकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, और वो उस बर्निंग डिजायर के लिए ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखिए, हमें सस्ता नहीं बेचना, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी सस्ता नहीं है, हमारी अपॉर्चुनिटी है जिंदगी बदलने का रास्ता, है ना। तो जी। उन्हें बोले सस्ता मत खोजिए, जिंदगी बदलने का रास्ता खोजिए। ये आपको उन्हें बोल सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है कि आपको उनको सुनना है, समझना है। और मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में ही कोई आदमी बदल जाएगा, फर्स्ट टाइम में कोई व्यक्ति चेंज हो जाएगा। अगर वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं फिलहाल, और वो रिटेल ही करना चाह रहे हैं, तो कोई नहीं, चलो ठीक है, आप उनको ऐसे स्टार्ट कराओ। लेकिन जब आप उनको मीटिंग में बताएंगे पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल देंगे, तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे, है ना। जी। तो जी। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पहली बार में ही हम सामने वाले को बदल दें, पहली बार में ही वो हमारी बात सुनना शुरू कर दे, पहली बार में ही वो कैंटीन का सामान छोड़ दे, तो कई बार ऐसा नहीं होता। बट अगर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, आपको डिटेल दे रहा है, तो आप उनको स्टार्ट कराइए और उनके साथ एक्शन स्टार्ट कर लीजिए। तो जब वो खुद मार्केट से देखेंगे, जब वो बार बार ट्रेनिंग में आके सुनेंगे कार्डिनल रूल्स के बारे में, जब वो जानेंगे सेल्फ यूज के बारे में, जब थर्ड पर्सन उनको बताएंगे, जब पराग बाली जी, कविता बाली जी या कोई अपलाइन मेंटोर जो है आपके, वो उनको बताएंगे कि सेल्फ यूज क्यों जरूरी है, तो हो सकता है उनको वो बात समझ में आए, है ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। एंड स्वाति थैंक यू सर। कभी हैंड रेज है। हाँ जी मैम। सर गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर क्विकली क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। फिर उनके हस्बैंड उन्हें मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता इस तरीके से। फिर जब मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो एक मीटिंग सेट करती हूँ मैं, कि जिसमें आप और आपके हस्बैंड दोनों रहें, फिर उनका ये रहता है कि हस्बैंड को टाइम नहीं है, वो रात के 10 बजे आते हैं। तो मतलब जो टोटली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, उनके हस्बैंड हाँ कहेंगे तो वो करेंगी, ना कहेंगे तो नहीं करेंगे, तो ऐसों को मतलब कैसे क्लोज किया जाए? इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो जैसे आपने देखा ना, जैसे जब मैंने खुशबू जी के साथ एक एक्टिविटी की थी, सुनीता चौधरी जी के साथ मैंने एक एक्टिविटी की थी, आपको ध्यान होगा। तो मैंने सुनीता चौधरी जी के साथ जब एक एक्टिविटी की थी, तो मैंने लास्ट टाइम में उनको कहा था कि चलो ठीक है, अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलो एक मुलाकात करते हैं आपके घर पे। और मैं चाहूंगा कि उस समय आपके हस्बैंड भी हो, वो कौन सा टाइम है जब आप और आपके हस्बैंड इकट्ठे मिल सकते हैं। देखो, डिसीजन मेकर का होना बहुत जरूरी है जब आप प्लान दिखा रहे हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आपने उनसे बात की ड्रीम के बारे में, नीड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, कंसर्न के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में, और आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई कर ली है, तो अब आप उन्हें बोले कि भाई आप बताओ, अब हम कब कहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैं चाहूंगी कि आपके हस्बैंड भी वहां पे हो। तो हो सकता है वो बोले कि हाँ, मेरे हस्बैंड तो रात को 8 बजे आते हैं या सुबह 7 बजे मिल पाएंगे आधा घंटे के लिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पहली मीटिंग ही जो है डिसीजन मेकर के साथ कर लीजिए, तो ये काफी अच्छा रहेगा। एंड दूसरा फॉर्मूला जो शीला मैम ने कहा, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड तो आपको मनाही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी है। जी। आपके हस्बैंड तो आपको मनाही करेंगे क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी है। और हम महिलाएं सब कुछ अपने हस्बैंड को पूछ के तो वैसे भी नहीं करते, हाँ, है ना। क्यों? राइट। अगर आप किसी की पार्टी में जाना है और अपने हस्बैंड से पूछेंगे तो मना कर देंगे,
है ना। जैसे हम कई लोगों से पूछते हैं कि भाई ज्वाइन करना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो अपनी वाइफ से पूछूंगा। तो मैं बोलता हूँ मैं सिगरेट पीने से पहले पूछते हो वाइफ से, है ना, या कि सिगरेट पीने से पहले तो पूछते नहीं हो। तो फिर है ना, शुरू करते हैं, कुछ अच्छी अचीवमेंट लेते हैं और फिर उनको बताएंगे, कुछ उनको सरप्राइज थोड़ा देंगे। थोड़ा सा मैं बोलूं सर, हाँ बोलो मैम, बोलो। इसके समय ना वुमेन पावर का बात बोलना चाहिए। वुमेन पावर कैसे आप यूज करो, थोड़ा सा तो वुमेन पावर इसी टाइम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हस्बैंड को बोलना चाहिए, हस्बैंड को हंस हंस के बोलना चाहिए जो देखो हमारा तो कुछ अच्छा लगा बुरा लगा तो होती है ना, तुमको सब तो मेरा अच्छा नहीं लगती ना, तो मुझे भी थोड़ा जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग आपको अच्छा नहीं लगती, ठीक है 1 ईयर मुझे करने दो, ये आपको तो मानना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो मानना ही होगा। हंस हंस के बात करने से थोड़ा हो हस्बैंड मान जाती है। हाँ, और वुमेन पावर कैसे यूज करना है इसी समय यूज करना चाहिए। बिल्कुल थैंक मैडम, यू सर। एक ट्रेनिंग आपकी हमें चाहिए होगी, हंस हंस के पति से बनाए। ना थोड़ा सा वुमेन पावर इसी टाइम थोड़ा सा वुमेन पावर तो लेना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। जो देखो तुम्हारा सब हमारा पसंद नहीं है, लेकिन मैं वो लेके ही चल रही हूँ, तो मेरा ये बात तुमको अच्छा नहीं लग रही है, लेके 1 ईयर्स तुम मुझे टाइम दो, घर का सब काज संभालने के बाद मैं करूंगी, और 1 ईयर्स तुम तो मेरा साथ ना दो, यार खिटखिट मत करो, मुझे करने दो। बाद में तुम बोलो अच्छा होगा तो ओके चलो तुम मेरा साथ आओगी, नहीं आया नहीं हुआ तो ठीक है चलो तुम्हारा बात मैं समझती हूँ। ये पावर तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो स्वाति मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी हैंड रेज है आपका अभी भी। हाँ जी मैम। नहीं सर, काफी अच्छा आंसर दिया है सर आपने भी और मैम ने भी, तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो आज के जो सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल से हम आपको डेली पावर मैक्स सेशन में जो मीटिंग्स होंगी वो भी डिस्क्लोज करेंगे आपको। मैं चाहूंगा आप सभी से कि हम रोज रोज एक्टिविटी करें और अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं अपने अपलाइन डायमंड को भेजें, ताकि हम पावर मैक्स ग्रुप में उनको शेयर कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पावर मैक्स का मतलब है मैक्सिमम पावर के साथ अपने सपनों के लिए फील्ड में जाना। और मैं आपको कुछ कुछ पावर मैक्स में, क्योंकि अभी ज्यादातर फोटोग्राफ्स हम उस पर यूज नहीं कर रहे हैं, बट कल से मैं चाहूंगा आप रोज एक्टिविटी करें, रोज घर से निकलें, ये बहुत जरूरी है। एंड ये सुनीता कुमारी जी हैं सासाराम बिहार से, जिन्होंने ये ईगल गिफ्ट क्वालिफाई कर लिया है। मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो कोलाज है, ये जो पीएनजी इमेज है, इसका इस्तेमाल करें। सबको जो भी आपकी टीम में 7,500 सेल्स वॉल्यूम कर रहा है, उनका एक कोलाज जरूर बनाएं। तो जैसे ये है सुनीता चौधरी मैम कल हमारे साथ मीटिंग में नहीं थी, बट उन्होंने भी ये मे मैजिक अचीवर अवार्ड जीता था। मिस्टर अमानुल इस्लाम सरकार जी ने, मिस्टर बेपौन देवनाथ जी ने, एंड ये हमारे टॉप रिक्रूटर हैं विजय गोहेन जी, सुमति रावत जी, दिनेश गर्ग जी, रिंकी जी एंड धर्मेंद्र चौहान जी। एंड ये हमने मल्टीपल चॉइस के पर्स टोटे बैग कल हमने डिस्पैच किए हैं कुछ, सिराज खान जी पठान जी गुजरात से। एंड देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछना है कि अप्रैल में कितना बिजनेस था, मई में कितना करना है, कितनी ज्वाइनिंग थी अप्रैल में टीम में, कितनी मई में करनी है, कितने पुराने लोग ऑर्डर डाल रहे थे, कितने करने हैं मई में, कितनी एक्टिविटी की थी अप्रैल में और कितनी करनी है मई में, कितने स्टार ट्रेनर थे टीम में, इस बार कितने करने हैं, खुद स्टार ट्रेनर बनना बहुत जरूरी है। और एक्टिविटी पर स्टार ट्रेनर कितनी थी, मई में कितनी करनी है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 17 और 18 तारीख को, मैं आपको इसलिए टाइम बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं, जो लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो लोग हमारे कोलकाता से हैं, जो लोग हमारे साउथ से हैं, तो 17 और 18 को हम एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में, और ये हयात में होने वाला है। तो हयात में एक 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आप राजेंद्र बाबा जी को मिलेंगे, लता जुगान जी को मिलेंगे, आप हमारे बहुत सारे लीडर्स से मिलेंगे। और जो भी लोग नई टाइटल अचीव करेंगे, जो प्लेटिनम एंड अबव करेंगे, उनको हम बोलने का मौका भी देंगे, उनको हम ट्रॉफी भी देंगे। जो सिल्वर एंड एसोसिएट एंड गोल्ड होंगे, उनको हम ग्रुप में इनवाइट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से प्लान कर लीजिए कि आप 17-18 मई को जब हयात में होंगे,
तो आप कौन से टाइटल में रिकॉग्नाइज होना चाहेंगे? आपकी टीम में कितने लोग होंगे जो सीनियर एसोसिएट होंगे, जो सिल्वर होंगे, जो गोल्ड होंगे, कितने लोग प्लेटिनम होंगे? क्योंकि प्लेटिनम एंड अबव को हम बोलने का मौका देंगे। प्लेटिनम एंड अबव कितने होंगे, रूबी कितनी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट हमारे साथ निर्मला बहुगुणा जी अगर है मीटिंग में तो वो हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी रूबी डायरेक्टर किया है एंड इस संडे हम उनकी सक्सेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो निर्मला बहुगुणा जी अगर आप हैं इस मीटिंग में तो यस, जून में 17-18 जून 17-18 जून, तो निर्मला बहुगुणा जी को हम लोग अनम्यूट करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने एक बहुत ही एक और स्टेप बढ़ा लिया है अपने सपनों की ओर। कैसा लग रहा है मैम आपको? धन्यवाद सर। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है मैम को। और मैम के हस्बैंड क्योंकि जॉब पे रहते हैं, तो मैम अपने पूरे घर को, अपनी तीनों डॉटर को संभालती हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस है मैम की लाइफ में, तीनों बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं मैम, और एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। रेगुलर मीटिंग में, ट्रेनिंग में, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैम लगातार रहती है। तो मैम आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देंगी? अपना सक्सेस का मंत्र अगर आपको शेयर करना हो, जितने लोग इस मीटिंग में हैं यहाँ पे। सर पहले तो मैं अपनी सक्सेस की जो है अपने अपलाइन को दूंगी सर, अपने मेंटोर को दूंगी, और अपने जो मेरे टीम के जितने भी मेंबर हैं सर, और खास करके जो है रिया और ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। और रिया का तो मैं स्पेशल दूंगी सर, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल था, उसने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि घर में थोड़ा सा है, मुझे जरा चैलेंज है, तो मैंने मतलब घर भी देखना होता है, बच्चों को भी, बच्चा भी है, एक स्पेशल बच्चा है, उसके साथ बहुत चैलेंज हो जाता है सर। लेकिन मिलके उसने हिम्मत मुझे हारने नहीं दी। रिया ने काफी मुझे सपोर्ट करती रही, खुद भी मैं हारी नहीं हूँ। जब भी मुझे टाइम लगा, जब भी जितना भी टाइम लगा, रात रात तक प्लान देने गई हूँ। मतलब थोड़ा मेहनत तो लगती है सर, पर यह है कि अगर कुछ सोच लिया तो सक्सेस जरूर मिलती है सर। हाँ ग्रेट मैम, एंड डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है वो एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। एंड जैसे मैम ने कहा, मैम की 3 डॉटर हैं, जिनमें से एक स्पेशल डॉटर भी है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं मैम को, पूरा घर भी देखना होता है और बच्चे भी छोटे हैं। तो और रिया जी का क्या भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है मैम को, तो रिया जी को भी हम लोग चाहेंगे अनम्यूट करना, और इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे फिर। तो रिया जी हेलो। हेलो। तो रिया जी आपको कैसा लग रहा है आज? और आप जरूर, मैं चाहूंगा आप जरूर शेयर करें, आपने कैसे मिलके, आपने और निर्मला जी ने, आप खुद प्लेटिनम है और आपने अपनी मदर को रूबी बनाने में मदद की है, तो शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ सर, हम लोग मतलब सुबह दिन शाम कल आपका कॉल आया था, उस टाइम पे भी हम प्लानिंग दे रहे थे। तो हम लोग तो मतलब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं इस चीज में, प्लानिंग करने में, और जहाँ नहीं होता वहाँ पे रिटेल करते हैं, तो साथ ही में जाते हैं, और साथ में हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। और मुझे बस यही था कि इस संडे को जो रिकॉग्निशन होगा उसमें मम्मी का बस रूबी होना चाहिए किसी भी हालत में। तो मैंने वो 1 महीने पहले से ही आप सब लोगों को बोल दिया था कि इस बार मम्मी का होगा रिकॉग्निशन। तो बस हम उसी में लगे हुए थे, एंड जो भी लास्ट का हफ्ता था उसमें हमने बहुत ज्यादा अच्छा करा इसमें, एंड तो फिर हो गया वो चीज अटेन। ग्रेट मैम। और अब आप सभी को, जैसे रिया जी ने टारगेट रखा संडे की मीटिंग का, तो आप सभी को अब तैयारी करनी है। 17-18 जून में आप कितने नए टाइटल लेके आ रहे हैं, कितनी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप आ रहे हैं, तो ये आपको जरूर देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। एक आखिरी सवाल, आखिरी हैंड रेज है सरोजनी जी का, तो इसके बाद हम मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं। सरोजनी जी हेलो। सरोजनी जी का पहले रहा होगा हैंडरेज। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आप सभी से इंटरेक्ट कर पाया। एंड जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है आप सभी से, एंड डेफिनेटली मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आप सब ने भी इस सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं चाहूंगा, कल के पावर मैक्स में आपकी एक्टिविटी की फोटोग्राफ जरूर हो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे 60-70 लोग थे इस मीटिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भले ही 1-to-1 करें, होम मीटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन उसकी एक्टिविटी की फोटोग्राफ जरूर अपने अपलाइन के द्वारा हमारे ग्रुप में भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।